क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन को कैबिनेट से हटाया गया है? कल खबर यह थी कि जयंती ने संगठन में काम करने के लिए कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, लेकिन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कल शाम राहुल गांधी के फिक्की में होने वाले भाषण से पहले जयंती का इस्तीफा देने को कहा गया था उन्हें। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की वजह से कई प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। बताया जा रहा है कि देश विदेश के कई कारोबारियों के प्रोजेक्ट वन और पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के लिए लटके पड़े हैं। अखबार के मुताबिक शुक्रवार की शाम जयंती को प्रधानमंत्री ने बुलाया था और प्रोजेक्टों को लेकर जानकारी मांगी थी। मंत्रालय में कारोबारियों के प्रोजेक्ट जयंती की सुस्ती की वजह से लटके हुए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को किसी भी तरह की किरकिरी से बचाने के लिए ही फिक्की के कार्यक्रम में जाने से पहले जयंती को मंत्रालय से जाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कई और मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में ले जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन जयंती का इसमें कोई जिक्र नहीं था। जयंती नटराजन का जो विभाग है उसका काम वो ठीक से नहीं देख रही थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लटके हुए थे, इस वजह से उन्हें हटाया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही से बात करते हैं। विजय, ये कांग्रेस अपने आप ये दर्शा रही है कि उनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं और एक्शन लेकर दिखा रही है उनके खिलाफ। देखिए, कुल मिलाकर मनमोहन सिंह सरकार विकास बनाम पर्यावरण के झंझट में हमेशा से फंसी रही है। इसमें जयंती नटराजन की भी इतनी गलती नहीं है। इससे पहले यही मंत्रालय जब जयराम रमेश संभाल रहे थे तब भी बहुत से जो विकास की परियोजनाएं थी वो अटकाई हुई थी। अब कल राहुल गांधी ने खुद फिक्की के समारोह में स्वीकारा था कि 300 प्रोजेक्ट जिनमें करीब 5 लाख करोड़ रुपया की जिनकी कीमत है वो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय की करीब 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है वो अटका हुआ है किसी ना किसी वन या पर्यावरण मंत्रालय की किसी ना किसी क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण। तो ऐसे में सरकार को अब लग रहा है कि कॉर्पोरेट जगत एक तरफ मोदी की तरफ झुक रहा है। कॉर्पोरेट जगत की नजर में ये सरकार ऐसी है जो उनके उद्योग धंधों को ग्रीन सिग्नल नहीं देती, यहाँ उद्योग करना मुश्किल हो गया है, विदेश की बात कहती हैं। तो उन तक संदेश देने की भी कोशिश कल राहुल गांधी ने फिक्की के माध्यम से दी। जयंती नटराजन को हटाकर उस पर्यावरण और वन मंत्रालय से हटाकर अब मनमोहन सिंह सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कॉर्पोरेट जगत को कि हम आपकी किसी उद्योग में किसी चीज में अड़ंगा नहीं लगाना चाहते, आप लगाइए, पैसा लगाइए ताकि आर्थिक स्थिति ठीक हो और कांग्रेस की भी हालत ठीक हो सके। जी विजय, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ। सिद्धार्थ जी, जयंती नटराजन हटी नहीं है, उन्हें हटाया गया है क्योंकि प्रोजेक्ट्स लटके हुए थे, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात सही है कि पहले जयराम रमेश, उसके बाद जयंती नटराजन जी दोनों ने एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के रहते हुए काफी आपत्तियां और ब्लॉकेट्स क्रिएट किए थे, जिसके बारे में इंडस्ट्रियल हाउसेस ने बड़े कंप्लेन किए हैं। अब राहुल गांधी जी अपनी एक इमेज को चेंज ओवर के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस चाहती है कि 100 दिन के अंदर कांग्रेस का जो एक इमेज जो बनी हुई है वो चेंज हो जाए, उसका एक ये प्रयास है। और ये कोइंसिडेंस, इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि राहुल गांधी कल उद्योगपतियों के बीच में भाषण देने जाते हैं, उसके चंद मिनटों पहले जयंती नटराजन जी इस्तीफा दे देती हैं। तो ये 100 दिन का एक प्रयास चल रहा है इनका कि चुनाव के पहले राहुल गांधी और कांग्रेस की इमेज बदली जाए। तो कोशिश की जा रही है, जो कि बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ कह रहे हैं कि इमेज बदली जाए, अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब जुड़ गए हैं। रशीद जी, ये जो कांग्रेस की कोशिशें हो रही हैं अब छवि बदलने के लिए, ये इसके लिए सकारात्मक जाएगी या नकारात्मक जाएगी? देखिए पल्लवी, कांग्रेस बहुत कम समय में बहुत कुछ करना चाहती है और वो एक तरीके से जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि किसी खिलाड़ी को हटाना होता है, कह देते हैं कि उसको हमने रेस्ट दे दिया, तो इस तरीके से ये कहा गया कि संगठन में उनको जगह दी जा सकती है, क्योंकि पॉलिटिकली जो है जयंती नटराजन एक लाइट वेट है, वो कोई बहुत बड़ी शीर्ष की नेता नहीं है। और जो इन्वायरमेंटल जो पूरा हाइप बनाया गया वो भी एक तरीके से एनजीओस को, लोगों को खुश करने के लिए किया गया था। लेकिन अब औद्योगिक घरानों से जब प्रेशर पड़ा है तो कांग्रेस ने एक तरीके से मतलब एक डिफेंसिव उसमें आकर के ये ऐसा कदम उठाया है। देखिए, कांग्रेस बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जब तक परसेप्शन नहीं बदलेगा, जब तक पूरा माहौल नहीं बदलेगा, मुझे लगता है ये वही बात होगी, टू लिटिल टू लेट वाली बात है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया रशीद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पर्यावरण मंत्रालय में कई प्रोजेक्ट लटके हुए हैं जिसकी वजह से जयंती नटराजन को हटाया गया है, ना कि जयंती नटराजन खुद हटी हैं। ये जानकारी मिल रही है। राहुल के कार्यक्रम से पहले ही जयंती नटराजन को हटा दिया गया था और इसके पीछे वजह जो बड़ी निकल कर आ रही है वो ये कि कांग्रेस अब अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और कांग्रेस सिर्फ हारी नहीं है बल्कि बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को एक राज्य को छोड़ के। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए जरूरी है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में कम से कम फायदा हो। राहुल गांधी को अपनी छवि सुधारने की बहुत जरूरत है, राहुल गांधी पर लोगों का फोकस जाए, ये कांग्रेस की पूरी कोशिश है। इसलिए जो इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था फिक्की में, उससे पहले ही जयंती नटराजन ने इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त ये बात सामने आ रही थी कि ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है कि वो संगठन मजबूत कर रही है कांग्रेस अपना, और इसलिए हो सकता है कि कुछ और नेता इस्तीफा दें और वो संगठन की ओर बढ़े और संगठन मजबूती से आगे बढ़े। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जयंती नटराजन को हटाया गया है क्योंकि प्रोजेक्ट फंस रहे थे, उसकी वजह से गाज गिर सकती थी, उससे पहले ही जयंती नटराजन को हटाया गया है।